नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मॉडल पेपर थर्ड आज की अपन बात करेंगे। कृषि रसायन विज्ञान क्लास 12 का मॉडल पेपर है ये। इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके हाफ ईयरली में पूछे जा सकते हैं। आइए प्रैक्टिस करते हैं कौन कौन से प्रश्न अर्धवार्षिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, वायुमंडल में भारात्मक दृष्टि से सबसे अधिक प्रतिशतता होती है? नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, जल वाष्प की या ऑक्सीजन की? अगला जो प्रश्न है, कैल्साइट खनिज से निर्मित चट्टान है? डायोराइट, लाइमस्टोन, बेसाल्ट या ग्रेनाइट? तो चार ऑप्शन है बच्चों इस पे आपके सामने। इसकी जो आंसर की है जल्दी आपके सामने लेकर के आएंगे ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगला जो प्रश्न है, विच्छेदन के लिए उपयुक्त तापमान है? 5 डिग्री से कम, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड? चार ऑप्शन है आपके सामने। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के विच्छेदन से क्या प्राप्त नहीं होता? C3H6O3, C4H8O2, C6H8O7 या उपरोक्त सभी? अगला प्रश्न है बच्चों, ऋणायन विनिमय को कहते हैं? अम्ल विनिमय, भस्म विनिमय, धनायन विनिमय या कोई नहीं? अगला प्रश्न है, pH तथा pOH का योग होता है? 10, 12, 8 या 14? प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, उभय प्रतिरोध क्षमता दर्शाती है? अम्लता, क्षारीयता, गाढ़ता या A और B दोनों? अगला प्रश्न है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है? कानपुर में, करनाल में, नागपुर में या भोपाल में? अगला प्रश्न बच्चों, ये रिक्त स्थान वाला प्रश्न है। लवणीय तथा क्षारीय मृदाएं रिक्त स्थान जलवायु में पाई जाती है, यानी कौन सी जलवायु में ये पाई जाती हैं उसको आपको लिखना है इसमें। अगला प्रश्न है, कार्बनिक पदार्थ की औसत धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है? उसके बारे में आपको लिखना है इसमें कितनी होती है। अगला प्रश्न है, जीवांश पदार्थ को परिभाषित कीजिए। आपको इसकी परिभाषा लिखनी है जीवांश पदार्थ की। प्रश्न नंबर 12 है बच्चों, मृदा कॉलॉइड किसे कहते हैं? इसको भी आपको परिभाषित करना है। छोटी सी परिभाषा है इसकी, 1 नंबर के क्वेश्चन है सारे। मृदा का मापन किससे किया जाता है? अगला प्रश्न है, प्रतिशत बेस संतृप्ति ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। आपको इसका केवल फॉर्मूला लिखना है। तो बच्चों ये खंड ए के प्रश्न थे। अब अपन खंड बी के देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। चट्टानें किसे कहते हैं? चट्टानों के प्रकार बताइए। ये 1 नंबर के 2 नंबर का कुल प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन है, भौतिक अपक्षय किन किन कारकों से होता है? तो उसके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, अकार्बनिक मृदा कॉलॉइड तथा कार्बनिक मृदा कॉलॉइड में कोई 4 अंतर आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न है, धनायन विनिमय क्षमता को परिभाषित कीजिए। आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है? अगला प्रश्न है बच्चों, मृदा अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए और इसका कृषि के क्षेत्र में 2 महत्व लिखने हैं। केवल 2 ही महत्व आपको इसमें लिखने हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत चालकता क्या है तथा इसकी इकाई लिखिए। विद्युत चालकता के बारे में और इसकी इकाई के बारे में आपको लिखना है। तो ये खंड बी के कुल 6 प्रश्न थे बच्चों। अब अपन बात करेंगे खंड सी की। खंड सी में जो प्रश्न है बच्चों, इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है अथवा में पूछे जाते हैं प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न है इसके अंतर्गत। देखते हैं चलो कौन कौन से प्रश्न हैं। 21वां प्रश्न है, लवण प्रभावित मृदाओं से आप क्या समझते हैं? यह कैसे बनती है? इन्हें रासायनिक विधि से कैसे सुधारा जा सकता है? तो ये पूरा प्रश्न है बच्चों, ये 4 नंबर का प्रश्न है। अगर आपको इसका उत्तर नहीं आता है तो आप इसके अथवा में जो पूछा गया प्रश्न है उसका आंसर लिख सकते हैं। लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं में कोई 2 अंतर लिखिए। लवणीय जल का सिंचाई से पहले कैसे उपचार किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये भी एक 4 नंबर का प्रश्न है बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। आपको इनकी परिभाषा लिखनी है। अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, अमीनीकरण या विनाइट्रीकरण? ठीक है बच्चों, ये भी पूरा 4 नंबर का प्रश्न है। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो अगला जो प्रश्न है इसके अथवा में उसको आप कर सकते हैं। सहजीविता किसे कहते हैं? सहजीवी बैक्टीरिया मृदा में नाइट्रोजन कैसे स्थिर करते हैं, समझाइए। ये भी बच्चों कितने का है? 4 नंबर का पूरा प्रश्न है। तो इस प्रकार बच्चों ये जो पूरा पेपर है इसके अंदर टोटल 22 क्वेश्चन हैं।
34 अंक के प्रश्न हैं। इनके अंक जो हैं वो 34 अंक बाहर का पूरा पेपर है, ये आपको करना है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आप इसकी तैयारी कीजिए फटाफट, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा आपके नज़दीक है। तो लग जाइए, तैयारी में जुट जाइए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप हाफ ईयरली में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।